रिकॉर्ड किया, एक सेकेंड आपसे, यस ठीक है। तो यहाँ पे मशीन साइकिल डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट आता है ऑपकोड फेच, फिर आता है मेमोरी रीड, फिर आता है मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। यहाँ पे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एक एग्जांपल से समझाया था कि सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं एक ऑपरेशन, एक प्रोग्राम परफॉर्म करना चाहते हैं हम, ठीक है। प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए देखना ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ लेना हाथों हाथ। अगर ये पर्टिकुलर लॉजिक फिर से मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में अधूरा रह गया था, तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नहीं समझ, टाइम भी हो गया तो आई डोंट थिंक किसी को याद होगा, तो फिर से समझ रहे हैं। इस लॉजिक में किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि आगे जितने भी टाइमिंग डायग्राम जब बनाने वाले हो इन 5 मशीन साइकिल्स के, 5 ऑपकोड फेच राइट मेमोरी राइट, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं और समझ नहीं आते। अगर आप इसको लॉजिक नहीं समझा तो ये ऐसे याद ही करने पड़ेंगे कि फर्स्ट लैच यूं होती है, सेकंड लैच, ग्राफ है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको याद करना पड़ेगा। आई डोंट वांट सब लोग याद करो, ठीक है। प्रॉपर रहेगा कि अगर आप इसको समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथों हाथ बोला जाएगा ऑपकोड फेच तो डायरेक्ट बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक मेमोरी स्पेस है, फाइन। मुझे क्या करना है, मुझे माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में कोई ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइन। ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, लाइक मूव करना का ऑपरेशन हो सकता है, ऐड करने का ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सिंपल हम करते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ कि मेरे को 2000 मेमोरी लोकेशन पर, ठीक है, 2000 मेमोरी लोकेशन है तो हमने एच लिख दिया, ऑप्शनल है, एच हम लिखते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। 2000 मेमोरी लोकेशन पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एम वी आई मूव करवाना है हमको, एम वी आई मूव कराना है अक्यूमुलेटर से या अक्यूमुलेटर ए रजिस्टर से कोई भी वैल्यू, लेट से 006, 06 या 006, 06H कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप मूव करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो गया, अब देखो आपको ऑपरेशन, ये आपका एक प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन। अब इस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में आप देखिए, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कुछ भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, मैंने आपको बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट इज ऑपकोड एंड सेकेंड इज ऑपरेंड्स, ठीक है। फर्स्ट इज ऑपकोड एंड सेकंड इज ऑपरेंड्स। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड कौन है और ऑपकोड कौन है, तो देखो सिंपल, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करने वाले हो वो तो हो जाता है आपका ऑपकोड, और जिस पे परफॉर्म करने वाले हो वो जाते हैं आपके ऑपरेंड्स, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स क्या है, एक तो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमको मेमोरी कोई डेटा स्टोर करना है या मूव करना है, कौन सा डेटा, क्या वैल्यू, कौन सा दूसरा ऑपरेंड कौन सा है, 06H, राइट। ये तो हमारे हो गए ऑपरेंड। यहाँ पे ऑपकोड क्या है, हमारा ऑपकोड है MVI A, राइट। हमारा ऑपकोड क्या है, MVI करना है, मूव करना है हमको कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई डेटा को। MVI स्टैंड्स फॉर मूव, ये हमने इंस्ट्रक्शन सेट्स में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं अगर ऑपकोड फेच करूं, क्योंकि हर पर्टिकुलर ऑपरेंड ऑपरेटर का ना एक ऑपकोड होता है माइक्रो प्रोसेसर में। मैंने बोला माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ mnemonic कोड्स फॉर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ऐसे ही MVI आपके पास एक ऑपकोड है, इसका लेट से, इसका एग्जाम में कोई मतलब नहीं, आपसे ऑपकोड नहीं पूछा जाता तो डोंट वरी, हमको हर एक इंस्ट्रक्शन सेट का ऑपकोड याद करना होगा क्या, कोई ऑपकोड याद नहीं करना है आपको, तो इसमें टेंशन मत लेना। सिंपल, लेट्स से MVI A का ऑपकोड है 3EH, ठीक है। लेट्स से हमने बस बोल दिया कि MVI A का ऑपकोड है, जो हमारा ऑपकोड है इसका ऑपकोड हमने फेच करा, इसका ऑपकोड हमने कन्वर्ट कर लिया 3EH, ठीक है। बाकी ये तो ऑपकोड, ये जो टास्क परफॉर्म करना है मूव का, ये आपका ऑपकोड हो गया। ऑपरेंड आपका वही है 06H, और मेमोरी लोकेशन भी आपकी वही है 2000H, ठीक है। ये काम, ये इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करना है, फाइन। अब हम कैसे इस पूरे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसके लिए कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होती है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ऑप कोड को मेमोरी में से फेच करना होगा कि आपको पता तो चले कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ऑप कोड को मेमोरी में से फेच करना होगा, उसके बाद हमको उसको मेमोरी में रीड करना होगा, और फिर हमको फाइनली इनपुट आउटपुट पोर्ट से उसको रीड राइट ऑपरेशंस करने होंगे। हर एक पर्टिकुलर का हम टाइमिंग डायग्राम्स बनाएंगे, और टाइमिंग डायग्राम्स अकॉर्डिंगली क्रिएट किए जाएंगे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो तो प्रोसेस क्या होगा आपका, सिंपली सबसे पहले एक ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी में से इस 2000 लोकेशन को ढूंढेगा, सर्च करेगा। ठीक है, उस 2000 लोकेशन पे मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मूव ऑपरेशन ऑपकोड हो गया आपका, सिंपल, ये मैंने आपको बताया, ऑपकोड कन्वर्जन 3EH। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क जो हमारा लगने वाला है वो हम क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा आपका, सिंपली इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को फेच करेगा, विच इज 2000H। ठीक है, फर्स्ट एक्शन हमारा ये हो गया, इस मेमोरी लोकेशन को फेच किया, विच इज 2000H। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने मेमोरी लोकेशन को सर्च कर लिया कि अच्छा मेमोरी के पास में इस पर्टिकुलर एरिया पे 2000 मेमोरी एड्रेस का ये एरिया है, इस एरिया पे मुझे मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा तो होता नहीं कोई भी हमको मेमोरी एड्रेस मिल जाता है तो हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, नहीं, हमको कोई मेमोरी लोकेशन मिलता है, मेमोरी एड्रेस मिलता है, तो हम उसमें पहले एक रीड ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तभी तो हम उसमें कोई ऑपरेशन कर पाएंगे ना। आपने ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो वहां पे ट्रांजैक्शंस में भी यही था कि कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब तक आप उसको रीड नहीं कर सकते, रीड नहीं कर रहे, तब तक आप उसको राइट कैसे कर सकते हो, है ना। इस बुक, मैंने आपको कोई बुक दे दी आपको पढ़ने के लिए, उसको आपने जब तक खोला नहीं तब तक पढ़ोगे कैसे, फाइन। कोई भी ट्रांजैक्शन, तो जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन दिया जाए या कोई मेमोरी लोकेशन दी जाए, पहले उसमें रीड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, उसको हमको एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 2000 मेमोरी लोकेशन को माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी में से ढूंढ लिया। अब हम एक रीड ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, रीड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन सेट्स में कि जब हम रीड ऑपरेशन लगाए तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रीड बार होती है, RD करके आपका रीड बार होती है। 40 पिन कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस करे थे, जो 40 पिन्स थी। ठीक है, वहां पे रीड और राइट दो ये वाली पिन्स थी, तो उनका काम आ चुका है, फाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, रीड ऑपरेशन जो लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो गया। ठीक है, रीड ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अब हम रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स 2000 मेमोरी, ये जो लोकेशन हमने ढूंढी है मेमोरी में से माइक्रो प्रोसेसर ने, इसको रीड करना है। अब हमको क्या करना है, मुझे ये पर्टिकुलर ऑपकोड को परफॉर्म करना है, इस पर्टिकुलर ऑपकोड को फेच करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, 2000 मेमोरी लोकेशन पे इस ऑपकोड को फेच करना है, फाइन। तो ये क्या हो जाता है, ऑपकोड फेच साइकिल। ठीक है, हम फर्स्ट टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑपकोड को फेच करने की साइकिल। ठीक है, यस, ऑपकोड को फेच करने की साइकिल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख इसलिए रही हूँ खुद से ताकि आपके कनेक्ट कर पाओ, प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशंस में हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, मैं आपको बता देती हूँ, तो आई थिंक कि आप लोगों को तो नहीं समझ आता होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना रिकॉर्डिंग्स तो हैं ही। ठीक है, यस, ऑपकोड फेच साइकिल क्यों हुआ ये, क्योंकि हम सिंपली किसी मेमोरी एड्रेस से, माइक्रो प्रोसेसर सिंपली किसी मेमोरी एड्रेस से ये ऑपकोड को फेच कर रहा है, तो ये साइकिल कौन सा हो गया, ऑपकोड को फेच करने का साइकिल, सिंपल। ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो आपने प्रोसेस क्या बताया इसका, मेमोरी से मेमोरी 2000 ढूंढी, फिर उसके बाद मैंने एक रीड ऑपरेशन लगाया, और ये रीड ऑपरेशन लगाने के बाद ये पर्टिकुलर मेमोरी अब मेरे लिए ओपन है, मैं कोई भी कोड को फेच कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर मेमोरी से। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अब हम अपने ऑप कोड को फेच कर सकते हैं रीड ऑपरेशन के बाद। ऑप कोड क्या है आपका, लेट से 3EH। ठीक है, अब क्या किया, मेमोरी 2000, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या, यस,
2000 हमारी मेमोरी लोकेशन थी, उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और फिर फाइनली हमने क्या किया, उसमें 3EH ऑपकोड को फेच कर लिया। ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। टास्क समझ आना चाहिए ऑपकोड फेच में हो क्या रहा है। हमको इस 3E को फेच करना है, जो आपका ऑपकोड क्रिएट हुआ है ना MVI का, उसको फेच करना है, सिंपल। अब बात करेंगे कि करते कैसे हैं, ठीक है। करते कैसे हैं, ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही करेंगे, इसको मेमोरी पे लेके जाएंगे, रीड ऑपरेशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सुनाई आ रहा है क्या सबको? कंटिन्यू करें या रुके 2-3 मिनट? चलो गया। यस, ओके। तो करना कैसे है, सिंपल, 2000 मेमोरी लोकेशन को और आपका ऑपकोड को फेच करना है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं ना, दैट कैन बी डन यूजिंग टाइमिंग डायग्राम्स, ठीक है। दैट कैन बी डन यूजिंग टाइमिंग डायग्राम्स। हर पर्टिकुलर फेच साइकिल का हम क्या बनाएंगे, टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। कि अच्छा, टाइमिंग डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है ऑपकोड को फेच करने का, उस टास्क में एड्रेस बस कब अपना काम कर रही होंगी, डेटा बस कब काम कर रही होंगी, रीड ऑपरेशन कब इनेबल्ड होगा, कब हाई होगा, कब लो होगा, ठीक है। ऐसी इसी के साथ में एक ALE लैच होती है, इसी के साथ में इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टेटस भी आपको बताना है। तो बेसिकली टाइमिंग डायग्राम में हम ये बता रहे हैं कि ऑपकोड को फेच करते टाइम ये सारे के सारे जो भी हैं आपके, लाइक एड्रेस बस क्या टास्क कर रही है, मैं डेटा बस क्या टास्क कर रही है, ALE टास्क क्या हो रहा है, मतलब सारे के सारे टास्क को हम एक टाइमिंग डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि कौन सी उस पर्टिकुलर टाइम पे हाई रहेगी, कौन सी उस पर्टिकुलर टाइम पे लो रहेगी, सिंपल, ठीक है। तो दैट टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड फेच साइकिल इज इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये समझ आ गया क्या करने वाले हैं। अब देखो कैसे करोगे, सिंपल है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो टास्क परफॉर्म होगा कि मेमोरी, इस पर्टिकुलर एड्रेस को मेमोरी तक लिया जाएगा। पहले, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर से ये मेमोरी एड्रेस आपका कैरी हो रहा है मेमोरी पे, फाइन। ये जब जो कैरी वाले सिस्टम्स होते हैं, मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में एक स्पेशल फीचर्स होता है बसेस का, ठीक है। बसेस क्या करती हैं, आपके डेटा को, या तो एड्रेस होता है तो एड्रेस बस कैरी करते हैं, डेटा होता है तो डेटा बसेस कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये जो कैरी करने का जो पूरा सिस्टम है, जो ये मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर पे कैरी हो रहा है और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ कैरी हो रहा है, ये कौन करेगा, आपका सिंपल डेटा बसेस करेंगी। अब कौन सी बसेस क्या काम करेंगे, तो देखो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो बसेस हैं, एड्रेस बस। बाय डिफॉल्ट क्या मतलब, दो बसेस है हमारे पास, कंट्रोल बसेस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। एड्रेस बस होगी और एक होगी हमारे पास डेटा बस, राइट। एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अपने वर्क को स्मूथ करने के लिए, स्पीडी करने के लिए, स्टोरेज को बचाने के लिए, मैंने आपको बताया था हाई सिग्निफिकेंट एंड लो सिग्निफिकेंट, हमने एड्रेस बस को, क्योंकि एड्रेस बस होती है वो आपका टोटल, उनका क्या कितना साइज होता है, A15 से लेकर A0 तक, है ना, अगर आपको याद हो तो A15 से लेकर A0 तक इसका टोटल साइज होता है। और डेटा बस आपके पास AD7 से लेकर AD0 तक होती है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एड्रेस बस की सारी 16 बिट्स को यूज ना करके, हमने एड्रेस बस की हाई सिग्निफिकेंट बिट्स को यूज किया, सॉरी, यस, हमने क्या किया, हमने एड्रेस बस की हाई, ऑल 16 बिट्स को यूज नहीं कर रहे। नॉट ओनली इन ऑपकोड फेच, आगे मशीन फेच, मेमोरी फेच, ये सब जब पढ़ेंगे तब भी यही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम A15 से A0 सारी एड्रेस बस को हम यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाई सिग्निफिकेंट बसेस को यूज कर रहे हैं। और उसका एड्रेस मैंने दे दिया, लेट से A15 से A8, ठीक है, A15 से लेकर A8, ठीक है। एड्रेस बसेस ये हो गई A15 से लेकर A8। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 बिट्स हैं, तो ये पूरा एड्रेस, जो 4 बिट का एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इस एड्रेस को, जो 2000H है, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आधा एड्रेस आप कैरी कर लीजिए, आधा एड्रेस आपके दूसरी बस कैरी कर लेगी, ठीक है। आधा एड्रेस तो आप कैरी कर लीजिए और आधा एड्रेस आपके दूसरी बस कैरी कर लेगी। तो सिंपली हमने जो हाई सिग्निफिकेंट एड्रेस बस थी, इसको तो क्या दे दिया कि आप कैरी करो आधा एड्रेस,
और यहाँ पे देखो जो लो सिग्निफिकेंट बिट्स थी ना A8 से लेकर A0 तक, ये जो लो सिग्निफिकेंट एड्रेस बस होती है, ये अब हम ये बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि दे आर लेस सिग्निफिकेंट। देख ये किसी और टास्क में एंगेज होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो आपके सिलेबस में इतना डेप्थ में है नहीं। ये यहाँ पे इतने टास्क परफॉर्म नहीं करती। A8 से लेकर A0 तक जो एड्रेस बसेस होती हैं वो दूसरे टास्क के लिए एंगेज होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये आधा एड्रेस था ये भी कोई कैरी तो करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 20 हमने एड्रेस बस के साथ भेज दिया तो हो गया काम। ये कैरी कौन कौन करेगी, हमारी मेरी डेटा बस कैरी कर लेगी, क्योंकि डेटा बस हमारे पास डेटा बसेस ऐसी होती है जो एड्रेसेस को भी कैरी करती हैं और डेटा को भी कैरी करती हैं, लेकिन एड्रेस डेटा को कैरी नहीं करती, एड्रेस सिर्फ एड्रेस को ही कैरी करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। फाइन, ठीक है, तो आधा जो एड्रेस था 00H, ठीक है, ये मैंने किसको दे दिया, ये मैंने फॉर टाइम बीइंग के लिए मैंने दे दिया अपनी डेटा बस को कि आप एक एक तो कैरी कर लेगी मेरी A15 से A8 तक 0 को, और एक मेरा आधा बचा कुचा एड्रेस जो है 00H, ये मेरा कैरी कर लेगी अभी डेटा बस। ठीक है, अब ठीक है, ये कैरी करने का काम दे दिया, फर्स्ट टास्क परफॉर्म हो गया। एड्रेस बस को मैंने एक टास्क दे दिया कि A15 से लेकर A8 तक जो टास्क परफॉर्म कर रहा है 20 को कैरी करिए, और डेटा बस को टास्क दे दिया हमने AD7 से लेकर AD0 तक। ये रिप्रेजेंटेशन आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, क्योंकि डेटा बसेस हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेस बस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो ड्राइव पे वो है रिकॉर्डिंग्स, आप एक बार देख लेना। ओके, यस, ठीक है, तो ये पूरी की डेटा बस हमने कैरी करवा दिया 00H को। अब देखो दूसरा टास्क क्या परफॉर्म होगा, रीड ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, अब रीड ऑपरेशन हमने क्या करा, अब दूसरा हमने किया कि आफ्टर, अब मेरा रीड ऑपरेशन क्या होने वाला है, इनेबल्ड होने वाला है, राइट। रीड ऑपरेशन क्या हो गया, हमने इनेबल्ड किया क्योंकि 2000 मेमोरी लोकेशन हमको मिल गई, अब हम उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑप कोड को फेच करने के लिए। अब जैसे ही हम उसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर RD इक्वल टू 0, अब ये जो ऑप कोड को फेच कर लिया है मैंने, ये जो पर्टिकुलर 3EH ऑप कोड जो फेच हुआ है वो ऑप कोड कौन स्टोर रखेगा। ठीक है, हाई सिग्निफिकेंट एड्रेस बसेस जो हैं उसमें तो सिर्फ एड्रेस जाते हैं, ये तो हमने मान ली बात, ठीक है, लेकिन डेटा में हम एड्रेस भी भेजते हैं और हम डेटा भी भेजते हैं, ऑपकोड तो हमारे डेटा में आया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने टाइम बीइंग के लिए अपना डेटा बस जो थी वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को मैंने बोला 1T साइकिल। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को हमने बोला 1T साइकिल। ठीक है, तो एक 1T साइकिल तक तो इसने डेटा बस ने इस बचे कुछ एड्रेस को कैरी किया। यहां तक लेके जाने के बाद जैसे ही रीड आपका इनेबल्ड हो गया, अब मेरी डेटा बसेस जो है AD0 से लेकर उल्टा लिख दिया, AD7 से लेकर AD0, वो अब क्या कैरी करेंगे आपके, वो अब आपके डेटा को कैरी करेंगे, ऑपकोड को कैरी करेंगे, विच इज 3EH। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है, जो एड्रेस बस है, ये अभी भी 20 को ही कैरी करके बैठी हैं, लेकिन डेटा बस फर्स्ट T साइकिल में तो एड्रेस को कैरी करेंगे, बच्चे कुछ जो हाफ एड्रेस है, और बाकी के T साइकिल्स में वो किसको कैरी करेंगी, बाकी के T साइकिल्स में वो कैरी करेंगी 3EH विच इज आर ऑप कोड। ठीक है, फाइन, ये पूरा प्रोसेस है आपका कि आपका माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, ये एड्रेस बस, डेटा बस का टास्क क्या रहेगा, कैसे अब उन कोड्स को कैरी करती हैं। इन कोड्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे एक टाइमिंग डायग्राम क्रिएट करना है। अब देखो एक्स्ट्रा रोल में कौन आता है, एक्स्ट्रा रोल में आपके आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, एड्रेस बस हो गया और डेटा बसेस हो गई। ठीक है, ये दो तो हो गए आपके, इनका तो रिप्रेजेंटेशन चलेगा। एक चीज का आपको जो ध्यान में रखनी है, जो आपको याद ही कर लेनी है ऑलमोस्ट, वो आपको हर पर्टिकुलर फेच साइकिल का T स्टेट्स ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि मैं ये टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ इन पर्टिकुलर 2 days। ठीक है, कोई भी टास्क XYZ। ठीक है, वेयर एज कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि मैम हम यही टास्क, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को पूरा पढ़ लूंगी एक दिन में।
ठीक है, मैं तो बोल ही सकती हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते, हमको 1 महीना चाहिए या 3 दिन चाहिए, ठीक है, लेट्स से 3 डेज, फाइन। और बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि और हमको 10 डेज तक पढ़ना है, फाइन। तो ये क्या हो गया कि हर पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने का एक रिस्पेक्टिव टाइम लिमिट है, फाइन। तो ऐसे ही ऑपकोड को फेच करने के लिए कोई भी मशीन, कोई भी XYZ, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितना टाइम लेता है? 4T स्टेट्स। सबसे ज्यादा टाइम हमें ऑपकोड को फेच करने में ही लगता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं 3 दिन ले रही हूँ तो 3 दिन ही लूंगी हमेशा, कब भी पढ़ूं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर के ऑपकोड फेच की टोटल टी स्टेट्स होती हैं 4T स्टेट्स। माइक्रो प्रोसेसर का भी टेस्ट होने वाला है। आई वॉन्ट ऑल कि सबका मार्क्स अब की बार 15 आउट ऑफ 15 है, 20 आउट ऑफ 20, जितने भी मार्क्स का हो, ठीक है। ये ही छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं क्लास में बताती हूँ और वो फिर टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बस क्लास में अगर आप एक्टिवली सुन रहे हो तो मोर देन इनफ, फाइन। ऑपकोड फेच में कितने टी स्टेट्स लगेंगे? हमारा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम ऑपकोड को फेच करने में हमें लगेगा 4 T स्टेट्स, यानी कि टी स्टेट्स में आपको बताऊंगी अभी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये फॉर टाइम भी हमने देख लिया 4 T स्टेट्स लग रहे हैं, ओके, ठीक है। तो 4 T स्टेट्स, फर्स्ट टी साइकिल में तो हमने देखा कि एड्रेस बस 00H को कैरी, ओ सॉरी, डेटा बस 00H को कैरी कर रही है, और बाकी की टी स्टेट्स में रिमेनिंग, यानी कि बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी की 3 T स्टेट्स टी साइकिल में ये किसको कैरी करेगा? हमारे डेटा को कैरी करेगा, विच इज ऑपकोड को कैरी करेगा, विच इज 3EH। यहाँ पे देखो, क्योंकि डेटा जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है, राइट, वो कभी एड्रेस को कैरी कर रही है, वो कभी डेटा को कैरी कर रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस टाइम पे क्या कर रही होगी, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर बस है, वो कभी स्टूडेंट्स को कैरी कर रही है, वो कभी टीचर्स को कैरी ट्रैवल कर रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किन को ट्रैवल कर रही है? आप उनमें से लिफ्ट मांगो या नहीं मांगो, तो ठीक है। आगे हमने क्या किया, हमने आगे एक बार लगा दिया, या तो स्टूडेंट्स लिख देंगे स्टूडेंट्स को ट्रैवल करते टाइम, या टीचर्स लिख देंगे टीचर्स को ट्रैवल करते टाइम, फाइन। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं। हमारे पास जो एक बार होती है, एक लैच होती है, उसको हम बोलते हैं ALE, ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल्ड। मैं लिख रही हूँ, हालांकि थ्योरी में पूरा है, ताकि एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, तो इससे पूरा एक आप आइडिया ले सकते हो पूरे सिस्टम का, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल्ड, आपके पास एक बार है एड्रेस लैच इनेबल्ड नाम की। इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऐसी बार होगी आपके टाइमिंग डायग्राम में जो आपको बताएगी, मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स करेगी, आपको बताएगी कि आप इस टाइम पे डेटा बस जो है वो एड्रेस को कैरी कर रहा है या ऑपकोड को कैरी कर रहा है, ठीक है। इस टाइम पे ये हमारा बेसिकली क्या करती है, ये हमारा मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्स करती है एड्रेस एंड डेटा बस को, ठीक है। तो जो भी लिख रहे हैं तो लिख लो ना, ये आपका क्या करती है, आपका मल्टीप्लेक्स करती है एड्रेस एंड एड्रेस एंड एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। एड्रेस और डेटा के बीच में कैरी करवाती है मल्टीप्ले, अरे स्पेस की शॉर्टेज, चलो ठीक है, ठीक है। जब ALE की वैल्यू आपके पास 1 होगी, ठीक है, दो वैल्यूज हो सकती हैं एड्रेस बस, या तो हाई होगी या तो लो होगी, ठीक है। जब ALE की वैल्यू 1 होगी और 0 होगी, तो जब 1 होगी इसका मतलब क्या है, वो एड्रेस को कैरी कर रही है, AD0 से लेकर AD7 आपका क्या कैरी कर रहा है, एड्रेस को, ठीक है। यानी कि एड्रेस हाई है, दैट मीन्स आपका ये 20 को कैरी कर रहा है, ठीक है। दूसरी वो चीज, अगर आपकी ALE की लैच जो है एड्रेस लैच इनेबल्ड अगर लो है, दैट मीन्स आपका AD0 से लेकर AD7 तक किसको कैरी कर रहा है, वो डेटा, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल्ड का फंक्शन समझ आ गया। अगर ALE की वैल्यू हाई है, अगर ALE आपका पर मेमोरी डायग्राम में हाई शो हो रहा है, दैट मींस हमने इस पर्टिकुलर अगर हाई है तो हमने अभी किसने एड्रेस बसेस ने किसको कैरी किया हुआ है, मेमोरी को। और अगर लो है दैट मींस ये पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, अगर लो है दैट मींस हमने किसको कैरी किया है, डेटा को, विच इज आर ऑपकोड, फाइन।
इसी के साथ में हम एक और चीज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टाइमिंग डायग्राम में, विच इज इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। अगेन इनपुट आउटपुट और मेमोरी आपको बताता है कि आप इनपुट आउटपुट पोर्ट से डील कर रहे हो या मेमोरी से डील कर रहे हो। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू हाई है, इनपुट आउटपुट मेमोरी की लैच की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाई है, तो हम सिंपल 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो इनपुट आउटपुट से डील कर रहा है। और अगर लो है इसका मतलब है वो मेमोरी से डील कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट से डील कर रहा है, और अगर लो है तो मेमोरी से डील कर रहा है। यहीं पे इनपुट आउटपुट के साथ में आपको याद हो तो आपके पास 3 पिंस थी, S1 एंड S2, S1 S0 एंड S1। ठीक है, S0 एंड S1 हमने ऑपकोड फेच के लिए इन दोनों की वैल्यू 1 एंड 1 रखी है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से कॉम्बिनेशन हैं S1 एंड S0 एंड S1 के प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होंगे। वो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि S0 एंड S1 1 1 वैल्यू क्यों रखी गई है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये ऑपकोड फेच साइकिल, मेमोरी फेच साइकिल सबकी वर्किंग है। मेमोरी में बस हल्का सा डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पे जो है ये 4 टी स्टेट्स की जगह 3 टी स्टेट्स में हमारा काम हो जाता है। ऑपकोड में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे डिफिकल्ट वाला ऑपकोड सबसे पहले लिया है कि इसको समझ लिया तो बाकी के फेच साइकिल्स आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। अब हम बात करेंगे, अच्छा टाइम है हमारे पास क्या, आई थिंक 10:40 तक है ना क्लास, हाँ 40 तक है। यस, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ऑपकोड का फेच साइकिल डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसी पे रिकमेंड करेंगे। मैंने थ्योरेटिकल में इसलिए इंक्लूड नहीं, थ्योरेटिकल में सारा है आपका इंक्लूड आगे स्लाइड्स में, लेकिन ये जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि अच्छा ये टास्क होने वाला है, अब इस टास्क को मैं परफॉर्म कर रही हूँ, इस टास्क को अपन परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर डायग्राम में, पिन डायग्राम में। ये है आपका टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम कुछ ऐसा होगा। फाइन, ये कैसे ये कैसे बना गया है ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे चलो इसी में क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास ऑपकोड फेच मैंने आपको बताया था। ऑपकोड ये किसका डायग्राम है हमारे पास, ऑपकोड फेच का। मैंने आपको बताया था कितनी टी स्टेट्स होती है हमारे पास, 4 टी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो हमने टी स्टेट्स बना दी T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, ठीक है, फाइन। सबसे पहली जो बार होती है वो हमारे पास टी स्टेट्स की क्लॉक बार होती है। क्लॉक बार का बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट लो से स्टार्ट होएगी, कोई भी टी स्टेट जब स्टार्ट में होएगी, फिर एक न्यूट्रल और फिर हाई में जाके एक इधर खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि लो हाई, ये बेसिकली आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ये वेव में ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया। आप चाहो तो इसका ये नॉर्मल वेव से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, यहां से लेकर यहां तक एक रिप्रेजेंटेशन, ये जब से स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है एक रिप्रेजेंटेशन, ये जब से स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है दूसरा रिप्रेजेंटेशन। सिंपल क्लॉक के फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो ये हमारी टी स्टेट्स हो गई, ये फर्स्ट टी स्टेट हो गई, ये आपकी सेकेंड टी स्टेट हो गई, ये थर्ड टी स्टेट एंड फोर्थ टी स्टेट। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने एड्रेस बस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम आ गए अपनी एड्रेस बस के ऊपर। एड्रेस बस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो। आपका एड्रेस था 200H। ठीक है, तो हमने बोला कि आप 20 तो हाई स्पेसिफाइड बिट लेके चले जाओ एड्रेस बस की, और यहाँ पे ये हमारी डेटा बस कैरी कर लेगी, बाद में कुछ और कैरी कर लेगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यही चीज करी हमने। ठीक है, यही चीज करी हमने एड्रेस बस को। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखो सिंबल अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है कि कोई सी एड्रेस बस क्या कैरी कर रहा है। फाइन, तो अभी देखो एड्रेस बस ना आपका सिंपल किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को कैरी कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई कोड को कैरी करेगा, बस की बात हो रही है जनरल बस की। ठीक है, या तो एड्रेस बस हो या चाहे डेटा बस हो, या तो कोई कोड को कैरी करेगा या लोकेशन को कैरी करेगा। तो इस टाइम पे उसकी कोई बिट्स तो जीरो हो सकती है,
और या फिर कोई बिट 1 हो सकती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 बिट्स हैं आपके पास एड्रेस को, मतलब इसका 2000 का आप कन्वर्जन अगर क्रिएट करोगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 101000H, यानी कि 3 बिट्स तो आपको 0 मिल रही है और 3 बिट्स आपको 1 मिल रही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स कि आपको इस पर्टिकुलर का हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा कॉम्बिनेशन मिलेगा, ना ही सारी बिट्स 1 मिलेंगी ना ही 0 मिलेंगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन को जब हम टाइमिंग डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉम्बिनेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस करके, ठीक है। हमने A8 से स्टार्ट किया, A15 से स्टार्ट किया, कुछ बिट्स हमारी 0 रहेंगी, कुछ बिट्स हमारी 0 को स्टोर करेंगी और कुछ बिट्स हमारी 1 को स्टोर करेंगी। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या डाल दिया, क्रॉस डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा अनस्पेसिफाइड है, थ्रू आउट सारी टी स्टेट्स में हाई ऑर्डर की मेमोरी एड्रेस वो स्टोर करेगा। हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस क्या है आपका, 20H, राइट। 200H था, उसमें से हाई ऑर्डर आपका 20H ये स्टोर कर रहा है। फाइन, कोई प्रॉब्लम इसमें। हमने क्या किया, ए एड्रेस बस है आपका, A15 से A8 चल रहा है, इसको मैंने स्टार्ट में ही क्रॉस कर दिया। क्यों कर दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कुछ 1 है कुछ 0 है, ठीक है। हाई ऑर्डर एड्रेस बस को कैरी कर रहे हैं, 20H को कैरी कर लिया, अनलिमिटेड टाइम तक, अनस्पेसिफाइड फील्ड है ये आपकी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बारी आपकी किसकी, नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी डेटा बस की। डेटा बस का काम बड़ा क्रूशल था, राइट। अगर आपको याद हो तो डेटा बस ने क्या किया था, 200H और एक 00H, एक बार तो इसको कर रहा था 1 टी साइकिल के लिए, उसके बाद अब वो डेटा को फेच कर रहा था विच इज और ऑपकोड विच इज 3EH ले लो, कोई भी ऑपकोड ले लो, इसमें 4F लिखा है, कोई भी ऑपकोड ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो अगेन डेटा बस आपकी स्टार्ट होती है AD0 से AD7 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से एक लैच क्रिएट कर दिया, हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से क्रॉस क्रिएट कर दिया कि जो भी डेटा बसेस हैं हमारी, वो या तो आधी बिट्स उसकी AD0 से लेकर AD7 तक सब 1 नहीं होंगी, सब हाई नहीं होंगी, कोई तो 1 बिट स्टोर करेगा, कोई 0 स्टोर करेगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ पे डेटा बसेस के यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। फर्स्ट टी साइकिल में डेटा बस क्या स्टोर कर रही है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टी साइकिल में डेटा बस जो है वो स्टोर कर रही है 05H, एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रही है, ठीक है। और बाद में जैसे ही उसको रीड इनेबल्ड मिल जाएगा, याद होगा आपको, तो पहले वो क्या कर रहा था, ये पर्टिकुलर में जा रहा था आपका 2000H, जैसे ही हमने उसको रीड करा उसके बाद उसने हमको ऑपकोड दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से रीड इनेबल्ड मिल जाएगा, वो डेटा बस में एड्रेस की जगह ऑपकोड को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, हमने फर्स्ट टी स्टेट में इसको क्या दिया, हमने फर्स्ट टी स्टेट में इसको दिया अपना इसका मेमोरी एड्रेस विच इज 00H या 05H, डिपेंड करता है आप पे कौन सा आप एड्रेस ले रहे हो। 00H लिख रहे हो तो 00H भी लिख सकते हो, 2005 ले रहे हो तो 2005 भी लिख सकते हो, बेसिकली पार्टीशन हुआ है, ठीक है। इसके साथ में ही एसोसिएटेड थी, मैंने आपको बताया था ALE लैच होती है। ALE लैच अगर हाई है दैट मीन्स वो मेमोरी से डील कर रही है, और ALE लैच अगर लो है दैट मीन्स वो ऑपकोड से डील कर रही है, डेटा से डील कर रही है। तो अभी तो हम फर्स्ट टी साइकिल में तो मेमोरी से डील कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ALE को हाई बना दिया, हमने ALE लैच को हाई बना दिया, और फिर बाद में हमने लो रखा क्योंकि फिर वो बाद में डेटा को लेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको ये चीज नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, क्योंकि मेरे पास अभी रीड सिग्नल नहीं आया है। रीड सिग्नल देखो बाय डिफॉल्ट तो 1 चल रहा है, जैसे ही रीड सिग्नल लो मिल जाता है मुझे, ठीक है, जैसे ही रीड बार की वैल्यू रीसेट हो जाती है दैट मीन्स हम रीड कर रहे हैं। रीड जैसे ही लो मिला वैसे ही यहाँ पे देखिए उसने क्या फैच कर लिया, ऑपकोड को फैच कर लिया, ठीक है। जैसे ही इसने रीड मिला इसको, वैसे ही इसने ऑपकोड को फेच कर लिया, जैसे ही उसको ऑपकोड फेच हो गया वो फिर से रीड हाई हो गया, फाइन। रीड बार पे डिपेंडेंट है, उसको रीड मिला, उसने ऑपकोड फेच किया डेटा बस ने, और आपने जैसे ही ऑपकोड को थर्ड टी स्टेट में हम उसको वापस से फेच करके हम उसका आउटपुट जनरेट करते हैं, फोर्थ टी स्टेट में हमारा आउटपुट नहीं जाता, ठीक है। अगर आपकी मर्जी आप एंड तक भी इसका बना रहे हो ना तो वो भी गलत है नहीं, ठीक है, वो भी सही तरीका है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप इसका ऑपकोड फेच को खत्म कर रहे हो ना वैसे ही रीड बार को भी हाई करना है, ये जरूर याद रखना, नहीं तो टाइमिंग डायग्राम में गलती हो जाएगी।
ओके, लास्ट है आपके पास बैच इनपुट आउटपुट मेमोरी। इसमें देखो यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, 2000H ये मेमोरी एड्रेस है, इसमें हम कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट को यूज कर नहीं रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो स्टेटस होगा ये लो रहेगा, इनपुट आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब आप मेमोरी से डील करते हो तो 0 रहती है, और इनपुट आउटपुट से डील करते हो तो 1 रहती है। ठीक है, S1 एंड S1 एंड S0 की वैल्यूज 1 है, ये मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे। यस, दिस इज योर टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड फेच साइकिल। किसी को कोई डाउट है क्या? चलो अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, क्या कोई डाउट है आपकी, शायद क्लास है। ओके स्टूडेंट्स,